अलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं इंसान की बदबख्ती आई हुई हो या आ रही हो तो उसकी अक्ल पर पर्दे पड़ जाते हैं, और जिसकी अक्ल पहले ही नाकस हो तो यकीनन उसके साथ बदबख्ती से आगे का कोई मरहला हो तो वो सिचुएशन पैदा हो जाती है। अब गुज़श्ता रोज़ साबिक वज़ीर आज़म ने अपने पाँव पर जो एक और कुल्हाड़ा मारा, उससे तो अब आप सब लोग आगाह हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ ही वज़ीर आज़म ने एक और इंकशाफ किया, यानी एक और बिल्ली थैले से निकालने की कोशिश की, या वो जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कि पुल द पिजन आउट ऑफ हैट, यानी उन्होंने कोई एक जादूगर की तरह अपने हैट से कबूतर निकालने की कोशिश की। उस पर बात होगी। वो कौन सा सेनेटर है जिसकी बेगम साहिबा के नाम पर 3 मीडिया कंपनीज रजिस्टर की गई और हर एक कंपनी को करोड़ों रुपए के फंड्स जारी किए गए, और मीडिया की तशहीर, मीडिया मैनेजमेंट या मीडिया के दीगर जो मामलात थे उनके लिए। और वो कौन कौन सी शख्सियात हैं जो 9 रत्नों में शुमार होती थीं साबिक वज़ीर आज़म की, अब वो मुल्क से फरार या उन मुक़्तदर हलकों से डील करने की कोशिश कर रही हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जो कि पहले ही वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन बात शुरू करेंगे। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने इंकशाफ किया कि अमेरिका के इंकशाफ यानी उस शख्स का नाम लिया ओहदे के साथ जिस शख्स ने मुबैना तौर पर पाकिस्तानी सफ़ीर को धमकी दी थी, और पाकिस्तानी सफ़ीर ने वो धमकी पर मबनी अपनी असेसमेंट हुकूमत पाकिस्तान या दफ्तर खारजा को रवाना की थी। फॉरेन ऑफिस में मौजूद सीनियर और यहाँ तक कि जूनियर एहलकार ये कहते हैं जी कि इस तरह की असेसमेंट, इस तरह की बातें अक्सर होती रहती हैं। मुतअद्दिद मरतबा रूस ने पाकिस्तान के साथ ऐसा किया होगा, मुतअद्दिद मरतबा सऊदी अरब ने इस तरह का एहतजाज हुकूमत पाकिस्तान से किया होगा। लेकिन वज़ीर आज़म ने नाम लिया डोनाल्ड लू। अब मैंने जब तहकीक की, वज़ीर आज़म ने शायद खुद भी बताया कि ये अमरीकी महकमा खारजा जिससे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कहते हैं उसका एक सेक्शन है साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया, यानी जनूबी एशिया और वस्ती एशिया। अब ये बात ज़रा समझने वाली है। समझदार लोग ही ज़्यादातर ये देखते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उसकी वजह यह है कि थोड़ा बहुत कुछ मेरा भी ताल्लुक़ है पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से। मैं मुलाजिम नहीं हूँ दफ्तर खारजा का, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ मुझे इन चीज़ों का इल्म है। तो ये डोनाल्ड लू नामी जो शख्स है, ये US असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी है उस डेस्क पर जिसका अभी मैंने नाम लिया, यानी साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया। अच्छा, पाकिस्तान में भी इसी तरह के मामलात होते हैं। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ कार डेस्क उसे कहते हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक डेस्क, साउथ एशिया डेस्क, चाइना डेस्क। जो बड़े ममालिक हैं उनके ऊपर एक ही होता है, अमेरिका डेस्क, नॉर्थ अमेरिका डेस्क, यूरोपियन यूनियन डेस्क, यानी मुख्तलिफ रीजन्स बना रखे हैं, उसके डेस्क होते हैं। उसके ऊपर एक डीजी होता है, फिर डीजी के नीचे डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर के नीचे डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं जो फॉरेन ऑफिस में मौजूद होते हैं, उसके नीचे फिर असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं। और आप ये समझिए कि ये असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल का बंदा था, यानी पाकिस्तान के 17 ग्रेड का। और 17 ग्रेड का फॉरेन ऑफिस का जो अफसर होता है, जब किसी दूसरे मुल्क में तैनात होता है तो उसको 3rd सेक्रेटरी का ओहदा दिया जाता है। ये पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में ये सबसे जिसे कहते हैं ना कि निचले दर्जे का ग्रेड होता है सफारतकार के लिए। बाकी तो अमले में सुपरिटेंडेंट होते हैं, क्लरिकल स्टाफ होता है, लेकिन ये मैं सफारतकारों की बात कर रहा हूँ। यानी ये एंट्री लेवल है
फॉरेन सर्विस में ग्रेड 17, जब आप CSS करके जाते हैं तो ग्रेड 17 ये वो लेवल है। अब ये शख्स जिसकी वे बात कर रहे हैं ये उसी लेवल का है, यानी सेक्शन अफसर या असिस्टेंट डायरेक्टर या थर्ड सेक्रेटरी लेवल का। अब थर्ड सेक्रेटरी लेवल के बंदे ने पाकिस्तान के सफीर से मुलाकात की। अंदाजा कीजिए फिर, या तो ये तो हमारे सफीर का घटियापन है कि उसने अपने लेवल के बंदे के साथ बात करने की बजाय एक जूनियर लेवल के बंदे के साथ बात की, या उसकी चाय की दावत कबूल की, या उसके पास गया, या उसकी जो भी उसने बकवास की वो सुनी और यहां तक पहुंचा दी। ये तो हो गया एक मामला। अब ये केस अदालत में जाएगा, अदालत में बुरी तरह पिट जाएगा। वहां पर जाहिर है दफ्तर खारजा के वो लोग जो इन चीजों से रोजाना निमटते रहते हैं वो कहेंगे कि ये तो रूटीन की बात है। और दूसरी बात यह है कि साबिक वजीर आजम ने फौज के खिलाफ गलत बयानी से काम लिया है, और ये बात खुलकर सामने आ गई है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जी इस बात पर उनको सबूत मिल गया। कुछ भी ऐसा नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेस रिलीज देख लें, इंतहाई दुरोग गोई से काम लिया जा रहा है। वही बात कि आप एक झूठ बोलते हैं और उस झूठ को छुपाने या बचाने या सच साबित करने के लिए आपको 10 मजीद झूठों का सहारा लेना पड़ता है। और यही कुछ ये करते हैं गुज़श्ता 3.5 साल के दौरान, कौन से झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। और इनके जो 9 रतन है उनसे भी सुबह दोपहर शाम। मैं तो हैरान हूं, ये शख्स हाथ में तस्बीह पकड़ के रोजे की हालत ये शख्स झूठ बोलता है, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते। चंद दिनों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा है, ये जो आइन शिकनी करके ये क्या समझता है कि ये इससे बच जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आज हुकूमत है, कल नहीं होगी। इसी तरह जब जनरल मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई थी, 2 मरतबा आइन तोड़ा था या आइन को मुअत्तल किया था, तो वो भी मुक्के दिखाता था कि ये देखें मेरी ताकत सिर्फ अल्लाह की ज़ात की है। अब आते हैं जनाब उस सेनेटर की जानब। फिलहाल मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जाहिर है आप लोग मुमकिन है समझ जाएं। एक सेनेटर है जो बहुत करीब है इमरान खान के, और इस सेनेटर का जिक्र भी इमरान खान की साबिक अहलिया रेहाम खान ने अपनी किताब में बहुत ही अच्छे अल्फाज से कर रखा है। तो ये इस सेनेटर की बेगम साहिबा ने कुछ कंपनियां, तीन मीडिया के हवाले से कंपनियां बनाई। इन कंपनियों में करोड़ों की हवाले से फंडिंग की गई, और अब मामला ये है कि उनके खिलाफ भी तहकीकात शुरू की जा चुकी हैं। तमाम सबूत जिन लोगों के पास होने चाहिए आ चुके हैं। यही वजह है, अगर आपको याद हो तो चंद दिन पहले वजीर आजम ने कहा था, उस वक्त के वजीर आजम ने कहा था, यानी इमरान खान ने कहा था, बार बार मुंह से वजीर आजम निकल रहा है, हालांकि ये शख्स पहले दिन से वजीर आजम होने के काबिल नहीं था। खैर, इसने कहा था कि जनाब मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, मेरे खिलाफ ऑडियो टेप्स आ सकती हैं और मेरी किरदार कुशी की जा सकती है। तो जाहिर है पानी में छुरी तो नजर आ रही है। आपने जो किया है आपको भुगतना पड़ेगा। अब चोर मचाए शोर वाली बात है। पहले ही आपको पता है कि आपके 9 रत्नों ने और आपने जो गुल खिलाए हैं, ना सिर्फ बनी गाला में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में, बल्कि पंजाब में, अब वो सारे गुल जो हैं वो उनका एक हार बनाया जाएगा आपके और आपके 9 रत्नों के गले में डाला जाएगा। सिर्फ आप उस वक्त का इंतजार करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।